अगले 7 दिन जमीन के नीचे गुजारूंगा जहां मेरे ऊपर 9000 किलो की मिट्टी होगी। ये मेरा अब तक का सबसे खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है। मुझे जिंदा दफन कर दो। ओह, मैं तो डर ही गया। ये तो इस बार गया। लोग हमें कहेंगे कि हमने इसे जिंदा गाड़ दिया। ओह माय गॉड, मिट्टी की आवाज डरा रही है। मजे करो। दफना दो इसे। ओह गॉड, शायद मुझे इसे पकड़ के रखना चाहिए। ओह, मेरी छत हिल रही है। अगले 7 दिनों के लिए ये कॉफिन ही मेरा घर है। मैं प्रे करता हूँ कि सही सलामत इसमें से बाहर निकलूंगा। और ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये 100% रियल है। और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम जाना है और चैलेंज बस अभी शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे बाथरूम की चिंता है तो ये लो। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे बस अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफ केस में मेरा खाना है, जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। मेरा पैर सुन पड़ गया। लगभग 19 लीटर पानी है और बॉयज ने इस ब्रीफ केस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर लगता है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और कहीं मैं घुटन से मर न जाऊँ, इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर यहाँ 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता। रात के 1 बज गए हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई मेरी मदद करे। और अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल पता चलेगा कि मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस बॉक्स में फंस गया हूँ। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्या वो एक मक्खी थी? मेरा बस यही गोल है कि जितना हो सके मुझे उतना सोना है, अपने खुद के भले के लिए। ओ, जरा देखो तो, चैन की नींद सो रहा है। जिमी जैम! नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। क्या हुआ? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सोते रहना ही मेरी स्ट्रैटेजी थी, पर मैं भूल ही गया कि मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज के दिन की शुरुआत मैं फुल पैंट्स को शॉर्ट्स में बदलने से करूंगा। बॉक्स को पंच कर दिया। मिशन 1 कंप्लीट। अब मेरे पास शॉर्ट्स हैं। ये है मेरा फूड ब्रीफ केस। चलो थोड़ा MRE ट्राई करते हैं। MRE का मतलब होता है मील रेडी टू ईट। आपको बस गर्म पानी ऐड करना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ बॉयज स्टेक्स का मजा ले रहे थे, वो भी मेरी कब्र के ऊपर। पता है जिमी, जब तक तुम MREs खा रहे हो, हम भी तब तक वही खाने वाले हैं। सच में? हाँ। नहीं, मैंने टरीक को बैकग्राउंड में नहीं कहते हुए सुना। चलो हम अपनी अपनी मील एंजॉय करते हैं। और यही मेरी सच्चाई है। ओह, ये क्रंची है। ये पास्ता क्रंची क्यों है? ये लाजवाब है। मैं इतना बोर हो गया था कि मैं कॉफिन को मजे के लिए पंच करने लगा, लेकिन मेरा हाथ दर्द करने लगा, इसलिए मैंने उसे एक सॉक्स से कवर कर लिया ताकि मैं और पंच कर सकूं। मुझे बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। ओह जिमी, थैंक गॉड मैं बोर हो गया हूँ। एक सेकंड। ओह, क्या कर रहे हो? ओह, मैं एक्चुअली डर गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बॉयज मुझे कुछ भी बताने से इनकार रहे थे। उन्होंने एक पाइप मेरी कब्र तक डाला और फिर वैक्यूम की मदद से सारी मिट्टी बाहर निकाल ली, ताकि वो इस सर्जिकल वायर कैमरा को मुझ तक पहुंचाकर मेरी हालत देख सके। होल्ड करना। हाँ, यही होता है, यही होता है। वक्त हो गया है। ये गजब है यार। ये है क्या? अरे इस मक्खी ने तो मुझे डरा ही दिया। हटो मुझ पर से। जरा संभल कर आहिस्ता। देखते रहो। कैमरा हटाना। वो दिख गया। मजा आ रहा है? जिमी, नाइट जिमी। और दूसरा दिन बस खत्म होने ही वाला था। बॉयज बाहर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ था। मैं बहुत बोर हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि बॉयज के दिए हुए एसेंशियल ब्रीफकेस को खोलकर देखता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। वो कार्ड ओपन कर रहा है। क्या ये नोलन की मॉम है? मुझे तुम्हारी मॉम की फोटो मिली। जरा देखो। अब मुझे बताओ क्या कि तुमने मुझे इस ये फोटो किया? के साथ क्या नहीं, करना मैंने चाहिए? था। नोलन, क्या ये तुम्हारी मॉम है?
ओह माय गॉश, वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो चीज मुझे क्विट करने के लिए मजबूर कर सकती है, सिवाय इसके कि मुझे यहाँ पॉटी करना ना पड़े, वो है बैक पेन, बैक पेन, बैक पेन और थोड़ा और बैक पेन। और आप देख ही सकते हैं कि मुझे इस चैलेंज में कितनी मुश्किल हो रही है, पर ये तो बस शुरुआत है और चीजें और भी बदतर होने वाली है। इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है, बिजलियों की आवाज से मैं उठ गया। नोलन, हाँ? उठो, हमें जिमी को चेक करना चाहिए, कहीं वो कुचल तो नहीं गया। मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये सच में एक फ्यूनरल जैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा दब गया? मुझे भी वही लगता है। जिमी! मेरे पास एक आइडिया है उसे जगाने का। क्या कोई ड्रिल कर रहा है? लो, ये फिर से शुरू हो गए। मैंने तो अभी तक अपने पैंट्स भी नहीं पहने हैं और इनका पागलपन शुरू हो गया है। जिमी, मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कबर के ऊपर हमने 15 स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, वो यो, मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी, यहाँ भूकंप आया है। ओह माय गॉड! रुको, ये क्या है? मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया है। बेस में से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए? फुल कर दो। बताओ तुम सब अब कर क्या रहे हो? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गया? मैं पागल हो रहा हूँ। ओके, चलो अब टनल खोदते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जिमी के कॉफिन तक जाएंगे। हमारे पास तेज आवाज वाले स्पीकर है जिससे उसे खुदाई की आवाज नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्पीकर्स पर कंस्ट्रक्शन नॉइसेस प्ले करेंगे जिससे उसे एक्सकवेटर की आवाज नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शोर है और कोई वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा है। तो या तो मैं मरने वाला हूँ ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। या वो कोई बेवकूफी कर रहे हैं। बस जब तक आप किसी को गलती से मार ना दो। अब मैंने ऑफिशियली 50 घंटे क्रॉस कर लिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये चैलेंज किया था, मैं अब उससे आगे निकल गया हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं हिलते डुलते रहूंगा ताकि मेरा ब्लड क्लॉट ना हो जाए, लेकिन इस तरह हफ्ते भर लेटने से आपकी मौत भी हो सकती मैं है। यहाँ खड्डा खोद रहा हूँ। क्रिस के लिए मिट्टी लूज करता हूँ। मैंने बॉयज से डंबल्स पैक करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे 1.5 किलो के डंबल्स दे दिए। मुझसे बदबू आ रही है। ठीक है, मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद जब मैं खड़ा होऊंगा तो कहीं मैं सच में मर ना जाऊं। क्रिस, थोड़ा और गहरा खोदो। मैं इस काम को करने के लिए सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं बोर हो गया हूँ इस कॉफिन में। हमने रात भर मेहनत करके इस टनल को खोदा और हमने उस आदमी को पैसे बिल्कुल नहीं दिए। क्या ये सेफ है? मैं सेकंड नंबर पर जाऊंगा ये क्या है? और मेरे बाद तरीक को भेजना। ये क्या है? तुम सब मेरे पीछे आना। इस चैलेंज की सबसे वियर्ड बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं जो मुझे हर वक्त रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमें थोड़ा और खोदना है, फिर हम कॉफिन तक पहुंच जाएंगे। मुझे शुरुआत के 1-2 दिन कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है और ये बात मुझे इरिटेट करने लगी। हम बस पहुंच ही गए। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय जिमी। ये क्या? हाय जिमी। ए जिमी, क्या हम दिख रहे हैं? मुझे नोलन का माथा दिख रहा हाँ, वो तो दिखेगा ही। है। इस टनल को खोदने में कितना टाइम लगा? सारी रात जिमी। आज ऐसा कुछ होगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ए नोलन, एक सेकंड, इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? उस फोटो से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फोटो की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे वो वापस चाहिए। मैं इसे फ्रेम कर रहा हूँ और हमेशा के लिए रखूंगा। आई एम सॉरी। तुम इस कॉफिन में इतने लंबे टाइम से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि चैनल का क्या हो रहा है। हाँ। 200 मिलियन होने ही वाले हैं। तुम्हारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। काश मैं इसे लाइव देख पाता। मैं भी मेरे दोस्त। नोलन की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम यहाँ पर एक फीस्टेबल बार टेप करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है। क्या ये नया वाला फीस्टेबल बार है? ए, मेरे दोस्तों की मार्केटिंग सच में बहुत अच्छी है। अब हर टाइम लैप्स पर आपको ये बार नजर आएगा। उम्मीद है कल का दिन अच्छा गुजरे। अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ। किसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं रो क्यों रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। ओके, ये ऑफिशियली 5वां दिन है। 2 दिन और निकालने हैं इस कैद खाने में। मुझे नहीं लगता इंसान लगातार 5 दिन लेटने के लिए बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेस ना दिखूं। बस हो ही गया।
जिमी, हमारे पास पेंट बॉल गन्स हैं और हम उसे तुम्हारे टूम्बस्टोन पर चलाएंगे। मजेदार लगता है। क्या मैं भी? मुझे नहीं पता उनसे क्या कहूँ। जिमी, तुम टाइम पास के लिए क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो पगला गया हूँ। क्या तुमने पॉटी की? मुझे बहुत जोर से पॉटी आई थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 और दिन रुक सकता हूँ या नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से पड़ा हूँ और खाना बनाने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है, और यहाँ बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल है। पूछना मत कैसे, पर मैंने अपने शॉर्ट्स पर थोड़ी सुसु कर दी है और अब मैं शॉर्ट्स का उतना पार्ट कट कर रहा हूँ। सॉरी, अब ये बहुत छोटी हो गई है। ये बहुत घिनौना था। जिमी, हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए हैं। अपने ऑलमोस्ट 200 मिलियन सब्स हो गए हैं। अच्छा, मुझे एस्टिमेट बताना कितने टाइम में होगा? मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो हमसे जानना क्या मेरा चाहता है? पूरा दिन बोरिंग रहा, लेकिन जब पता चला कि हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर रहे हैं, तब से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब क्योंकि हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने जा रहे हैं, ये एकदम सही टाइम रहेगा Verizon होम इंटरनेट के बारे में बताने का, जो ना सिर्फ हमारे आज के स्पॉन्सर हैं, बल्कि उनका इंटरनेट यूज करके मैं 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हुए लाइव देखूंगा। ये ठीक रहेगा। Verizon 5G होम इंटरनेट नाम से ही पता चलता है क्या है। ये एक वायरलेस इंटरनेट है जो आपके घर के लिए एकदम बढ़िया है, जो चलता है 5G अल्ट्रा वाइड बैंड नेटवर्क के साथ। उन्होंने पूछा क्या वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये जमीन के 10 फीट नीचे काम करेगा। हम इसे चालू कर रहे हैं। अब गो। नाइस। ओके, कनेक्ट हो गया। और अब तुम हमें लाइव देख सकते हो। और Verizon के इस बॉक्स को प्लग करते ही अब मेरे पास अमेरिका का हाईएस्ट क्वालिटी 5G होम इंटरनेट है, और ये काम कर रहा है। हालांकि मैं जमीन के 10 फीट नीचे हूँ, फिर भी रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट देख सकता हूँ। काल, क्या तुम्हें पता है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और 18 साल के ऊपर हैं, अगर वो Verizon होम इंटरनेट का ऑर्डर देते हैं, तो सप्लाई खत्म होने तक आपको उसके साथ एक Xbox Series S भी मिलेगा। लगता है उनके पास बहुत पैसे हैं। सच कहूँ तो हाँ। वैसे ये $35 पर मंथ पर भी मिल सकता है। तो अगर आपको फास्टेस्ट और रिलायबल इंटरनेट चाहिए इस प्लेनेट पर, तो MrBeastVerizon.com पर जाकर रजिस्टर कर दीजिए और वो आपको बताएंगे ये आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं। अब चलो ध्यान देते हैं अपने 200 मिलियन सब्सक्राइबर गोल पर। हम बहुत पास हैं। आज से पहले मैं नेब्रास्का में आवारगी करता था और अब वो नॉर्थ कैरोलिना में आवारगी करता है। मैं भी पहले नेब्रास्का में आवारगी करता था। काल, ये बहुत ही खास मोमेंट है। नोलन को कॉपी मत करो। मुझे याद है जब हम कैंटीन में बैठकर ये सब बातें करते थे, और आज हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गए हैं। ये इंसेन है। मुझे सबके साथ बहुत मजा आया। चलो कुछ और गोल्स क्रश करें। और फाइनली चैंडलर, खत्म करो। जब मैंने शुरू किया तो मैं एक जैनिटर था और अब देखो 200 मिलियन सब्स के साथ बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहला वीडियो 11 साल की उम्र में बनाया और अब मैं 25 साल का हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल इतना बड़ा होगा, और अब हमारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं। मुझे अब भी याद है जब मैं वीडियोस बनाता था तब मुझे 0 व्यूज मिलते थे। थैंक यू सो मच। अरे बस होने वाले हैं। हमने कर दिखाया। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तो हम अब तुम्हें अनप्लग कर देंगे। अरे रुको रुको, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से तो एक बार बात करने दो। हाँ जरूर जरूर, मैं कर लूंगा। ऑल राइट ब्रो, अपना ख्याल रखना। हमें भूख भी लगी है। नहीं, कम ऑन, ऐसा मत करो। मुझे बस उससे 2 मिनट के लिए बात करनी है, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ। चलो खाना खाने। ऑल राइट। पता नहीं यार, मैं सही कर रहा हूँ या गलत। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। 200 मिलियन अचीव करने की खुशी तो है ही, पर अब मैं फिर से अकेला यहाँ पर फंस गया हूँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन अकेले इस कॉफिन के अंदर। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 2 और दिन कैसे निकालूंगा। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। यो जिमी, क्या हालचाल? ओह, नो रिस्पांस। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। नोलन, थैंक यू सो मच मेरी इतनी चिंता करने के लिए, लेकिन देखो, वॉकी बंद मत करना जिमी। जिमी पहले टेरिफाइड था, उसके बाद वो अकेला था और अब वो उदास है। मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट के लिए, पर सच कहूँ तो मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे बस इससे बाहर निकलना है। हाँ, वो पागल होते जा रहा है। मेरे पास एक आइडिया जिससे वो खुश होगा, इसलिए मैं कुछ फोन कॉल्स करूंगा। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन मैंने सारी पी बॉटल्स यूज कर ली हैं, और इसीलिए जब भी मुझे पी करना होता है मैं इसमें से एक खा लेता हूँ और फिर इसमें हल्का हो जाता हूँ और जिप कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे ये शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये चैलेंज बहुत वाहियात है और मुझे निकलना है। मैं इतना दुखी था कि शायद इस दुनिया में बस एक ही चीज होती जो मुझे सच में चीयर अप करती। जिमी, मैं किसी को लाया हूँ। किसे लाए हो? मेरे पेरेंट्स। ओह, आप लोग कैसे हैं? वेल, क्या तुमने नोलन से उसकी माँ के बारे में बात की जब तुम नीचे थे? नहीं,
एक बार भी नहीं। और मेरी फोटो? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप नोलन के बारे में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज बता सकते हैं? ओ जिमी, बहुत सारी। इससे ये चैलेंज और भी बेहतर हो जाएगा। एक बार उसने बताया कि वो प्रॉम जा रहा है, लेकिन वो पड़ोसी के घर थोड़ा टाइम बिताने चला गया था। हम चाहते हैं कि वो क्रिसमस में किसी लड़की के साथ घर आए। आपने आकर मेरा मूड बना दिया। अब कमेंट सेक्शन में सच में बहुत मजा आएगा। अरे यार जिमी, मेरी मॉम का एक और क्वेश्चन है। वो क्या है? ऑलराइट, अब आप जा सकते हैं। बाय ऐसे ही जिमी। होता है। क्या उसने फिर से वॉकी फेंका? मुझे पता है तुम सभी सोने सोने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी सुबह उठना पसंद नहीं करता। मुझे कोई परवाह नहीं। एग्जैक्टली 12 घंटों में तुम सबको खुदाई शुरू करनी है, ठीक है? क्या हमें जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए? कितना बज रहा है? हम सब अपना अपना अलार्म लगा कर रखेंगे, ठीक है? अगर मैं खड़ा हुआ और मुझे ब्लड क्लॉट्स हो गए और मैं ऑन द स्पॉट मर गया तो क्या करोगे? मुझे पता है तुम्हें कहाँ रखना है। 12 घंटे बाद मिलते हैं। डेट पक्की। अब मैं सोने जा रहा हूँ और होपफुली जब सुबह नींद खुलेगी तो कोई मुझे इस कॉफिन से बाहर निकाल रहा होगा। सॉरी, पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज से पहले कभी भी इतना एक्साइटेड रहा हूँ। मैं कल सूरज की रोशनी देखने के लिए बेताब हूँ। मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि सुबह होने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इतने दिन बिना हिले डुले एक ही जगह पर लेटना नॉर्मल नहीं है। बॉयज, अब ऑफिशियली 7 दिन पूरे हो गए। मुझे पता है तुम लोगों को काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे हैं जिमी। ये इस चैलेंज का सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब मुझे बाहर निकालेंगे। और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कहीं खड़े होने पर मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं। एक्सकवेटर लेके आओ। मुझे देखकर वो सबसे पहले मुझसे कहेंगे कि मुझसे कितनी बदबू आ रही है। जिमी, ये सांता क्लॉज जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हें बाहर निकालेगा अभी। और वो जैसा भी दिखता हो, बस मुझे इस कॉफिन से बाहर निकालो। अब किसी भी सेकंड ये मिट्टी हट जाएगी और मुझे सनलाइट दिखेगी। इंतजार नहीं होगा। ओह, वो रहा एक्सकवेटर। ओह, ये डरावना है। मुझे सनलाइट दिखी। जिमी, कैसे हो तुम सब? मैं 7 दिनों के बाद सन को देख रहा हूँ। इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉश, मुझे रोना आ रहा था एक बार फिर से। पता नहीं क्यों, बस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमने कर दिखाया। अब सिर्फ एक ही सवाल रह गया है। जब मैं खड़ा होऊंगा तब क्या मैं ब्लड क्लॉट से मरूंगा? बस 1 मिनट में पता चल जाएगा। जिमी, तुम तैयार हो? मुझ पर गिराना मत। तुम्हारे अंदर से पक्का बहुत बदबू आ रही होगी। मुझे पहले से ही पता था। मैं जानता था तुम यही कहोगे। पहले मुझे ठीक से खड़े हो जाने दो, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक तुम ठीक से बैठ तो जाओ। पर 1 मिनट रुको। पहले मैडी को नीचे आने दो। क्या तुम्हें चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? पता नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, जल्दी। 1 हफ्ते बाद खड़ा हो रहा हूँ। ओह माय गॉड, पैरों में जान ही नहीं है। मैं मरा नहीं। मैं ठीक हूँ, हालांकि मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। सच में ये काफी अजीब सी फीलिंग है। लेकिन असली सरप्राइज तो ऊपर ग्राउंड पर इंतजार कर रहा था। ओह वाह, यहाँ तो काफी लोग हैं। और आखिरकार 7 दिनों के बाद मैं 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया। अभी तो हमें 200 मिलियन सेलिब्रेट करना है ब्रो। आप सबने मेरी अंडरवेयर देख ली है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह इसे एक एक्सप्लोजन से एंड करते हैं।